Good morning, all of you. This is Reenu, Assistant Professor, Department of Psychology, Mahila College, Veer Kunwar Singh University, Ara. Today we will study about risk factor and causes of epilepsy. क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एपिलेप्टिक सीजर्स व्यक्ति को आने स्टार्ट हो जाते हैं. द फॉलोइंग फैक्टर्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ द सीजर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेरिडिटी. हेरिडिटी मीन्स जो जेनेटिकली होता है. जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के माता पिता को है कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, तो वो उसके बच्चों तक ट्रांसमिट हो जाए, फिर उनके बच्चों में ट्रांसमिट हो जाए, तो उसको हेरिडिटरी कहा जाता है. कि ये जो डिजीज़ है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है. जो ये एपिलेप्सी है, एपिलेप्टिक सीजर्स हैं, ये इन हेरिडिटरी का भी रोल है इसमें कि एपिलेप्टिक सीजर उस व्यक्ति को होने के चांसेस ज़्यादा हैं जिसके माता पिता को एपिलेप्सी है और वो जेनेटिक है. जैसे कि आप मानिए कि आपके माता पिता को अगर एपिलेप्सी है और उनको जो एपिलेप्सी के कॉज है, जो कारण है, वो जेनेटिक है, उनको आपके दादा दादी या नाना नानी से वो मिली है. यानी कि पेरेंट में जेनेटिकली है एपिलेप्टिक सीजर या एपिलेप्टिक अटैक्स का जो प्रॉब्लम है, तो उनके बच्चों को ये एपिलेप्सी होने का रिस्क 2 से 5% इंक्रीज हो जाता है. यानी कि अगर नॉर्मल पॉपुलेशन को एपिलेप्टिक सीजर्स होने का रिस्क जो है 1% है, तो उन व्यक्तियों को जिनके माता पिता को जेनेटिक एपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं, जेनेटिक मिला है, उनकी पीढ़ी से उनको मिला है, तो उनका रिस्क 2 से 5% इंक्रीज हो जाता है. सो हेरिडिटरी ऑल्सो प्ले रोल इन सम टाइप ऑफ एपिलेप्सी. कुछ एपिलेप्टिक टाइप्स ऐसे हैं जिसमें कि हेरिडिटरी अपना रोल प्ले करती है. नाउ नेक्स्ट, सम अदर रिस्क फैक्टर्स आर. कुछ हेरिडिटी के अलावा और भी कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हुआ, स्लीप deprivation and fatigue, insufficient food intake, alcohol use and drug abuse. ये सभी कारण भी है जिनकी वजह से व्यक्ति को एपिलेप्टिक सीजर्स जो है वो आ जाते हैं. इट मीन्स कि जो व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है या फिर नींद कम लेता है, ज़्यादा थका हुआ रहता है, इनसफिशिएंट फूड इनटेक करता है, अल्कोहल यूज़ करता है ज़्यादा, या फिर ड्रग अब्यूज़ करता है, वो ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं कि उनको एपिलेप्टिक सीजर्स आने स्टार्ट हो जाएं या एपिलेप्सी से वो ग्रसित हो जाएं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज पर. कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी. एपिलेप्सी के क्या क्या कारण हैं? कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है ब्रेन इंजरी. अगर किसी व्यक्ति को कोई ब्रेन इंजरी हुई है, ब्रेन में ट्यूमर है, स्ट्रोक आया है, इन्फेक्शन है ब्रेन में, या फिर ड्यूरिंग बर्थ उसको कुछ ट्रॉमा लगा है उसको, या प्रीमेच्योर बर्थ हो गया है किसी का, सेरेब्रल पाल्सी है, किसी की फैमिली हिस्ट्री है एपिलेप्सी की, जिससे हमने बात की हेरिडिटरी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ, ड्रग अब्यूज और अल्कोहल मिसयूज, वस्कुलर डिसऑर्डर, डिमेंशिया और अल्जाइमर डिजीज एंड इन्फेक्शन डिजीज सच एज एड्स. दीज आर द कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी. ये एपिलेप्सी के सभी कारण हैं. आगे बात करते हैं हम कोग्निटिव प्रॉब्लम्स इन एपिलेप्सी. एपिलेप्सी में क्या क्या कोग्निटिव प्रॉब्लम्स व्यक्ति में हो जाती हैं? जैसे कि एपिलेप्सी में देखा गया है कि जो व्यक्ति की ब्रेन की इलेक्ट्रिकल रिदम्स होती हैं वो गड़बड़ा जाती हैं. इलेक्ट्रिकल रिदम जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, एपिलेप्सी जिस समय पढ़ा था कि हमारे ब्रेन में वेव्स बनती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा. तो एपिलेप्सी में ये जो ब्रेन की जो रिदम होती है ये गड़बड़ा जाती है. जिस समय पर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में होनी चाहिए, जो रिदम बननी चाहिए, वो नहीं बनती, कुछ अलग ही बनती है. जैसे कि व्यक्ति जब डीप स्लीप में होता है तो उसके ब्रेन में डेल्टा वेव बननी चाहिए, लेकिन व्यक्ति डीप स्लीप में है और उसके ब्रेन में अल्फा वेव बन रही है, तो ये गलत है. तो इस तरीके की एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है किसमें? एपिलेप्सी में, एपिलेप्टिक सीजर्स जो आते हैं. इसी के साथ साथ कुछ कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स ही व्यक्ति में डेवलप हो जाती हैं ड्यू टू एपिलेप्सी. जैसे कि इसके अंदर आता है आपका मेमोरी डेफिसिट, लर्निंग डिसेबिलिटी, बिहेवियरल प्रॉब्लम एंड पुअर सोशल आउटकम.
Cognitive complaint in adults are mental slowness, memory impairment and attention deficit. Cognitive complaint करता है व्यक्ति क्या कि उसको ऐसा लगता है कि वो मानसिक रूप से अपने आप को स्लो महसूस करता है, मेमोरी उसकी इम्पेयर हो जाती है, अटेंशन डेफिसिट होती है, कहीं पर ध्यान केंद्रित करके वो व्यक्ति नहीं रख पाता है। मेमोरी प्रॉब्लम की अगर बात करें तो मेमोरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फोकल एपिलेप्सी में सबसे ज़्यादा होती है, और जिसमें पर्टिकुलरली क्या इफेक्ट होती है, व्यक्ति की शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, व्यक्ति की वर्बल लर्निंग जो है वो डेफिसिट हो जाती है, वर्बल लर्निंग शाब्दिक सीखना, एंड फिगरेटिव लर्निंग डेफिसिट इन नॉन डोमिनेंट लॉब, यानी कि हमारा ब्रेन में 2 लॉब होते हैं, हमारे ब्रेन में 4 लॉब्स होते हैं, ठीक है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। तो ये 4 तरह के जो लॉब्स होते हैं, तो इन लॉब से रिलेटेड यानी कि वर्बल लर्निंग डेफिसिट होती है कहाँ पर, इन डोमिनेंट लोब, एंड फिगरेटिव लर्निंग डेफिसिट होती है इन नॉन डोमिनेंट लॉब। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ सस्टेन्ड अटेंशन, व्यक्ति की स्थिर ध्यान, सस्टेन्ड अटेंशन जो है वो इफेक्ट होती है, लैंग्वेज डिसफंक्शन हो जाती है। मोस्ट ऑफ ये जो लैंग्वेज डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है ये चिल्ड्रन में पाई जाती है, और इसमें क्या होता है, अधिकतर बच्चों में पुअर लेक्सिकल नॉलेज होती है, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी होती है, एंड एनोमिया होता है, रीडिंग एंड स्पेलिंग भी उनकी अफेक्ट हो जाती है, यानी कि अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको ठीक से रीडिंग नहीं कर पाते या फिर स्पेल नहीं कर पाते हैं। सो ये हुई आपकी कि एपिलेप्सी के रिस्क फैक्टर क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, और उसकी कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं व्यक्ति को एपिलेप्सी में। नीचे ये आपको रेफरेंस दिया गया है, ये कॉल्ब की बुक है, एक क्विनल की बुक है, तो इन बुक से ये कंटेंट जो है वो लिया गया है। आप अगर इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं, इन बुक से पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको एपिलेप्सी पूरी तरह अब समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी को नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।